सरकार की लगेगी क्लास, मंत्री और विधायकों का होगा प्रशिक्षण। 7 जुलाई को सरकार का चिंतन मंथन। सुशासन की मॉडल में चल रही भाजपा सरकारें अपने आप को इम्प्रूव करने चिंतन मंथन और प्रशिक्षण के फॉर्मूले पर चलती हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होने जा रहा है। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। यह मिशन 2028 की तैयारी का भी हिस्सा है। जेपी नड्डा द्वारा सांसद विधायकों को अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन से जुड़ी सीख दी जाएगी। पार्टी के विधायकों का, सांसदों का और हमारी पार्टी में व्यवस्था भी है, कार्यकर्ताओं के भी प्रशिक्षण की लगातार कार्यक्रम होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनिवार्य कार्यक्रमों में ये शामिल है, कार्यकर्ताओं का समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षण हो। पार्टी में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। वैसे ही विधायक और सांसदों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आने वाले समय में जब तिथि निर्धारित होगी और विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन ने इस बात को तय किया है कि हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक, सांसद और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका 3 दिन का प्रशिक्षण किया जाएगा और एक संभवतः एक टेंटेटिव जो डेट है 7, 8, 9 जुलाई को किसी एक स्थान पर ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और उस प्रशिक्षण में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हम राजनीति में क्यों काम करते हैं, शासकीय तौर पर कोई जनप्रतिनिधि बनने के बाद आम लोगों के बीच में काम करने के तौर तरीके, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आगमन होगा और उनके माध्यम से सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इधर 7 जुलाई के दिन रायपुर में ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। किसान, जवान और संविधान पर केंद्रित सभा में मंच से खड़गे केंद्र और राज्य सरकार पर हमला करेंगे। दीपक बैज ने कहा है कि खड़गे की सभा ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर को पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। इससे पहले मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ, अब विधायक और सांसदों को प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मेन पार्ट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। मुझे लगता है आने वाला समय में मंडल अध्यक्ष का भी, मंडल अध्यक्ष और जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्षों भी और किसी पर्यटन स्थल में फिर कराएंगे पॉलिटिकल टूर। 1.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन पूरे प्रदेश में एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। कोई माई बाप नहीं है, भगवान भरोसे चल रही है। तो कहीं न कहीं सरकार को इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाकर आत्म मंथन कर रही है। ये जो बैठक है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। कांग्रेस ने जब भाजपा के प्रशिक्षण पर सवाल उठा दिया है तो भाजपा की ओर से पलटवार भी सामने आया है। कांग्रेस के तंज पर तीखा वार करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लिया। चाहे वो किसी भी दल का हो, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पिछले दिनों विधायकों का भी प्रशिक्षण किया गया, मंत्रियों का भी प्रशिक्षण किया गया। कांग्रेस का काम और कुछ नहीं रह गया है। वो तो यात्रा करते रहे और उसके अलावा उनके पास में कुछ नहीं है और उनके नेता के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। उनके नेता आज बैंकॉक में जाकर चलते हैं, थाईलैंड में जाकर के जब वहाँ के बातों को सीख कर आते हैं, उनको यहाँ आकर के इन बातों को सीखना चाहिए। यह शिविर सत्ता संगठन की जमीन मजबूत करने की कवायद है। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस प्रशिक्षण में विधायकों और जनप्रतिनिधियों के गिले शिकवे भी दूर किए जाएंगे। लेकिन बीजेपी की इस कवायद के साथ उसी दिन कांग्रेस ने अपनी बड़ी सभा रख दी है। ऐसे में इस 7 जुलाई को सियासी घटनाओं से सियासी पारा गर्म रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बीजेपी के द्वारा आयोजित किए जा रहे चिंतन मंथन शिविर पर। और ये वो तारीख है जब कांग्रेस रायपुर में एक बड़ी सभा करने जा रही है, यानी 7 जुलाई। 7 जुलाई को जहां कांग्रेस की कोशिश है कि वो सरकार को अटैक करे, उनके वादे याद दिलाए और संविधान बचाने की बात को जनता तक पहुंचाए, वहीं उसी दिन मैन पार्ट में बीजेपी ने अपना मंथन रख दिया है। 3 दिन का ये मंथन शिविर, कोशिश ये कि मंत्री और विधायकों को सुशासन का पाठ पढ़ाया जाए। क्या होगा इस दिन और 7 तारीख को जब कांग्रेस और भाजपा के दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंचेंगे तो किस तरीके की सियासी सरगर्मी रहेगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता और सचिव राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि खबर आई है कि आज ही ये कार्यक्रम तय हुआ है, अजय जामवाल जी और पवन साय जी ने ये जगह फाइनल कर दी है कि मैन पार्ट में लगेगा वो शिविर जिसमें चिंतन मंथन भाजपा के नेता करेंगे। फिलहाल इसमें क्या होगा, किस तरीके की स्थितियां रहेंगी, पहले पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं प्रवीण साहू जी से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। प्रवीण जी, क्या है ये चिंतन मंथन, क्यों किया जा रहा है, इससे होगा क्या और क्या हासिल करने वाले हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार प्रणाम। आदरणीय अनिल जी, राजन जी, मोहन जी, आपको नमस्कार प्रणाम। और देखिए, विशेष रूप से जनता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। देखिए कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। आज अगर जिस मोबाइल के माध्यम से हम इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, निश्चित रूप से चाहे मोबाइल हो या जितने भी टेलीकॉम डिवाइस है, वो अपडेट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने आप को निखारते हैं। और इस चिंतन मंथन के शिविर में सबसे पहले हम अपने कार्यों की समीक्षा करेंगे कि हमारे कार्य किस प्रकार करें और किस प्रकार हम अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा विषय है। तो निश्चित रूप से जब भी हम प्रगति को आगे बढ़ते हैं, इस प्रदेश की प्रगति की हम बात करते हैं, कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है। भाई, ये तो अपने कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, वही भाजपा की हम बात करें तो अपने कार्यकर्ताओं को हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। और वही जब कार्यकर्ताओं के बलबूते सरकार आती है, उन्हीं बलबूते कार्यकर्ता को जब विधायक चुनते हैं और उन्हीं से कुछ मंत्री बनते हैं, तो जनता के हित में काम करने के लिए यदि अगर हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुधार रहे हैं तो निश्चित रूप से तो अच्छी बात है। कांग्रेस के पेट में तकलीफ होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में आप देखेंगे कि भूपेश बघेल जी ने किस प्रकार कहीं ना कहीं जो है विषय उठाया कि चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष होकर भी विपक्ष की भूमिका को ठीक से नहीं निभा पा रहे और लगातार जो है विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा कि भाई एआईसीसी में कुछ नेता जो है लगातार कहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर अपने कद को बड़ा रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी कहीं ना कहीं तो गुटबाजी में बटी हुई है। भाजपा की एकता से इनको आपत्ति होती है। भाजपा आज एकजुट होकर इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही, इससे आपत्ति है। हम बात करें तो 1.5 साल में जो काम किए, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो अगर हम बात करें नारी शक्ति के लिए या युवाओं के लिए, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो रहा है। तो यही विकास की गाथा और आगे बढ़े, इसलिए चिंतन मंथन का ये प्रक्रिया निश्चित रूप से हम करें। और रही बात स्थल की बात कर रहे थे, तो मैन पार्ट क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर का जगह है क्या? अपने राज्य में अगर हम बात करें तो भाई अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर हम यदि प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आपको किस बात की आपत्ति है? आपके नेता तो बैंकॉक जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, तब कभी आपने प्रश्न उठाया क्या? हमारा राज्य हम कहीं भी प्रश्न करें, आपको किस बात की आपत्ति है? चलिए, तो सीखने सिखाने के कोई उम्र नहीं होती और इसीलिए विधायक रहे या मंत्री रहे, सबको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इसीलिए ये क्लास लगाई जा रही है। कोशिश ये है कि जो लोग जनप्रतिनिधि बन गए उन्हें और बेहतर किया जाए। कांग्रेस का पक्ष क्या है जी, जान लेते हैं, फिर आपके पास आऊँगा प्रवीण जी। राजेंद्र बंजारे जी, ये तो इनका आंतरिक मामला है, ये अपने मंत्रियों को बेहतर करना चाहते हैं, विधायकों को सिखाना चाहते हैं कैसे डील करना है, कैसे लोगों से मिलना जुलना है। कांग्रेस को क्या आपत्ति है? उस दिन तो 7 तारीख को आप लोगों की भी सभा है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। देखिए तिवारी जी, 2 साल बीतने को जा रहा है और प्रशिक्षण कब होती है? शुरुआती दौर में होती है। ये पिकनिक मनाने का तरीका है, मौज मस्ती करने का तरीका ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनाए हुए हैं प्रशिक्षण के नाम पे। आप देखिए, राजधानी का धरसीवां विधानसभा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने गांव में शराब
अवैध शराब बिक्री के मुद्दा को लेकर विधायकों के पास जाते हैं, विधायक का तीखी प्रतिक्रिया रहती है। उल्टे जो कोचिए रहते हैं वो उनको मारपीट करते हैं संतोष पटेल दोंदेकला निवासी को, और उसकी मौत हो जाती है, वो आत्महत्या कर लेते हैं संतोष पटेल। और विधायक जो है उसको गलत जवाबी बयानबाजी के कारण उनके नाम पे लिख के चिट्ठी मर गया। उसी तरीके से रायपुर ग्रामीण विधानसभा में संतोष डहरिया जो कई वर्षों से वो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य का जो है अधिकृत प्रत्याशी रहा है 2 बार, उनका घर को मोतीलाल साहू विधायक ने तोड़वा दिया। ऐसे कई मामले हैं जिसको कार्यकर्ता नाराज है और उसको हिदायत दे देने के लिए, उसको समन्वय स्थापित करने के लिए ये लोग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। 2 साल बाद जरूरत कब पड़ती, हम लोग जनपद जिला पंचायत में रहे, तत्काल हम लोग को 6 महीना विदिन 6 महीना के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है कामकाज के लिए। आज इसका कामकाज धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न ये विधानसभा में कुछ मुद्दे उठा पा रहे हैं हित के लिए, जनता के हित के लिए, न नीतिगत निर्णय ले पा रहे हैं, और इसलिए ये प्रशिक्षण शिविर की आवश्यकता हो रही है। और एक मंत्री को यहां तक फटकार लगा है, जो नितिन नवीन जी आए थे और हम इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी लोग, कि हर मामले में उनको बोलना पड़ रहा है, तो उसमें फटकार लगाते कि हर मामले में आप क्यों बोलते हो। तो इसके में आजादी नहीं है, कांग्रेस में ये आजादी है, हर चीज अपने बैठक में बोल सकते हैं। अगर गलत लगता है उनकी आवाज कांग्रेस उठा सकती है, अपने नेताओं के पास उठा सकती है। गुटबाजी जैसा प्रश्न है नहीं, इनके में आजादी नहीं है। ऊपर से स्क्रिप्टेड रहता है, ऊपर से जो निर्देश रहता है उसी का पालन इन लोग करना चाहते हैं, और इसीलिए अंतरकलह होती है। आज कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बोलते हैं आज चुनाव हो जाए, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारने वाले हैं। न इनके पास नीति है, न कोई नियत है। और यहां तक तिवारी जी, मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी सुबोध सिंह को लिखना पड़ रहा है सचिवों को कि कामकाज का ठीक से पालन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है, और धरातल पे जो हमारे प्रस्ताव आने चाहिए वो प्रस्ताव नहीं आ रहा है। इनके मतलब क्या है? इनका मतलब साफ है कि अफसरशाही हावी है, नेताओं का कामकाज का तरीका बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। और इसीलिए शायद ये चिंतन मंथन की जरूरत पड़ी है। कई चीजें आएंगी, फीडबैक भी आएगा और सिखाया भी जाएगा। पर ये दोनों चीजें जब होंगी, कांग्रेस की भी सभा है और बीजेपी भी अपना चिंतन मंथन कर रही है, इसका राजनीतिक मायने क्या है अनिल चौबे जी से समझते हैं। अनिल जी, ये दोनों चीज़ों को आप समझ रहे हैं, कांग्रेस भी अब धीरे धीरे आंदोलन और प्रदर्शन के मोड में आ गई है, यानी कि अब वो समय है जब विपक्ष आक्रामक होगा। 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, और दूसरी तरफ सरकार अपने आप को बेहतर करने के लिए क्लास लगा रही है। चिंतन मंथन तो लगातार होना ही चाहिए। 2 साल हो गए हैं इनकी सरकार को, तो अगर ये चिंतन मंथन करने के लिए मेन पार्ट जा रहे हैं तो एक उनका अंतरंग मामला है। दरअसल क्या हुआ है कि बीच में सिंदूर को लेके काफ़ी कुछ ऊटपटांग बयान चारों तरफ से आए, उसको लेके केंद्रीय नेतृत्व थोड़ा सा परेशान हुआ है। उसी को लेके अभी पचमढ़ी में भी चिंतन शिविर रखा गया है कि भाई आपको सोच समझ के बोलना है। और उनका सीधा सीधा था साई जी का कहना कि भाई सत्ता के मद में चूर मत होएं, जनता की सेवा करें, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगी स्थिति। तो खैर ये उनकी चेतावनी है। अब ये चेतावनी का कितना पालन वो विधायक करते हैं नहीं करते तो अलग बात है, देखने वाली बात है। लेकिन चिंतन मनन से तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ निकल के आता है। अब ये वहाँ जा रहे हैं, विधायक अपनी बात भी रख सकते हैं, वहाँ पे सुनी भी जा सकती है। अब वो कितनी सुनी जाएगी, वो कितना रख पाएंगे, ये अलग बात है। लेकिन चिंतन मंथन से एक जो दूरियां बन जाती हैं मंत्रियों के, विधायकों के बीच में, और पार्टी के जो बड़े नेता आते हैं तो वो अपनी बड़ी राजनीति बताते हैं कि अपन को इस दिशा में आगे जाना है। अब रहा सवाल कांग्रेस का। कांग्रेस तो देखो ऐसा था कि अभी उनके यहाँ भी बैठक हुई थी जिसमें भूपेश बघेल ने काफ़ी आक्रोशित बयानबाजी कर दी। जो बाहर आ गई वो बाहर आके उस पर चारों तरफ से वो हुआ, और जो उनके प्रभारी थे उनको भी उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो देखिए कसमसाहट कांग्रेस में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि विष्णुदेव सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, अब अगर उन्होंने अभी भी कमर अगर नहीं कसना शुरू करी तो आगे दिक्कत हो सकती है। तो वो उस
तारतम्य में उन्होंने खड़गे जी की सभा रख ली यहाँ पर। अब खड़गे जी आके उन्होंने कहा कि जवान किसान के मुद्दे रखेंगे वो यहाँ पर। अब वो मुद्दे कितने वो होंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति जो है राष्ट्रीय स्तर की बहुत बुरी है और वो कुछ भी यहाँ करें अभी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आज की स्थिति में भाजपा यहाँ बेहतर स्थिति में है और उनके जो कार्यक्रम हैं वो ठीक ठाक चल ही रहे हैं। अब थोड़ा बहुत नाराज़गी है, अब यहाँ विधायकों से मिलने के लिए जब जाते हैं उनके मंत्र उसमें कार्यालय में, तो विधायक 2-2 बजे तक नहीं मिलते, तो जनता थोड़ी सी परेशान तो है। जबकि 10 बजे विधायक को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन विधायक पहुँचते नहीं, अब सोते रहते, जो भी है मतलब उनका जो भी निजी वो है। तो ये सब छोटी छोटी जो नाराज़गियाँ हैं ये बाहर आ रही हैं। अब इस पर कितना मंथन होगा, कितना चिंतन होगा, वो कितने बजे विधायक अपनी सीट पर बैठेंगे, ये सब चीज़ें अगर वहाँ होती हैं और उसको अगर वो ठीक से पालन करते हैं तो हो सकता है कि उनको नई गति मिल जाए। ठीक है। और ऊपर से यानी केंद्रीय स्तर से जब नेता आकर समझाता है तो शायद ज़्यादा असर पड़ता है, इस बात को बीजेपी भली भांति समझती है। लेकिन इन सब बातों का जो मकसद है वो यही है कि कुछ तो खामियां हैं जिन्हें सुधारने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है। प्रवीण साहू जी, अब विपक्ष के निशाने में कांग्रेस रहने वाली है और विधायक और जनप्रतिनिधि जो कि लीड करते हैं उनके व्यवहार पर जब सवाल उठता है तो सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत आन पड़ती है। क्या यही वजह है, क्या यही सब चीज़ें हैं क्या जिनको ध्यान देने के लिए ये मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है? देखिए, मैं कविता की अच्छी पंक्ति आपके लिए कोट करूंगा कि मानव सदा अपूर्ण रहा, पूर्ण होते भगवान। तो निश्चित रूप से जितने भी मनुष्य हैं वो अपूर्ण होते हैं। अपने आप को सुधारने के लिए लगातार अगर हम चिंतन मंथन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से स्वीकार्यता है कि हाँ भाई, हमें कुछ कमियां हो सकती है। उस कमी को यदि हम अगर मान लीजिए किसी प्रशिक्षण के माध्यम सुधार रहे तो आपत्ति किस बात की है। और देखिए, जो प्रशिक्षण की बात है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले स्तर पर मंत्रियों की प्रशिक्षण हुई, उसके बाद आदरणीय राजेंद्र बंजारे जी आपके संज्ञान में लेकर आऊं कि सारे दलों के विधायक का प्रशिक्षण हुआ जिसमें आपके दल के भी विधायक थे। उसके बाद सारे दलों, चाहे वो भाजपा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो या अन्य दल, सभी नेताओं के पीए का भी प्रशिक्षण हुआ। नहीं, वो विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल मैं वही कैसे कह लगाना रहा हूं, है, देखिए, ध्यानाकर्षण और कैसे इस लगाना है, विषय ये सब पर सिखाया देखिए गया। चरणदास महंत जी ने भी कहा था कि प्रशिक्षण लगातार होना चाहिए। आज निश्चित रूप से अगर हम इसको अपने पार्टीगत रूप से कर रहे हैं तो आपका आपत्ति किस बात की? रही बात देखिए सचिन पायलट जी के, भूपेश बघेल जी की प्रदर्शन की आप बात कर रहे थे, इनका आप देखेंगे प्रादेशिक स्तर का जब प्रदर्शन हो रहा था तब प्रभारी सचिन पायलट जी नहीं आए थे, पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक उपस्थित नहीं थे। निश्चित रूप से सचिन पायलट जी की अनुपस्थिति होना, भूपेश बघेल जी की अनुपस्थिति होना पिछले प्रदर्शन में, ये विवशता है आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कि व्यवस्थापूर्ण उनको एक प्रादेशिक कहीं न कहीं प्रदर्शन के रूप में उनको आना पड़ रहा है। और रही बात देखिए, महत्वपूर्ण विषय आदरणीय मोहन जी आपके वक्तव्य में, अपने वक्तव्य में जोड़ना चाहूंगा कि आदरणीय राजेंद्र बंजारे जी ने अपने वक्तव्य में 2 से अधिक मिनट समय लिया। सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर एक भ्रष्टाचार को आरोप नहीं लगा पा रहे क्योंकि हम लगातार जनता के हित में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से जनता का प्रतिशत हमारी ओर है। और फिर भी हम अपने आप को यदि मानते कि कहीं कमियां हैं, उस कमी को स्वीकार करते हुए जनता के हित में हम काम करने के लिए तत्पर हैं और आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है। और ये भी एक जनता को मदद पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम है। बिल्कुल। लेकिन ये जो चुनौती आएगी कांग्रेस के सभा के रूप में और ये आगे भी बढ़ते जाएगी, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? उस दिन देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी सभा में जब स्वयं कहते हैं कि कुछ कार्यकर्ता लंगड़े घोड़े के जैसे होते हैं, तो सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मनोदशा कैसे होगी। भाई, उनका तथाकथित युवराज उनके कार्यकर्ताओं को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, तो सोचिए कि मनोदशा क्या होगी। तो निश्चित रूप से भाजपा का कार्यकर्ता जानता है कि भाई देखिए, जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है, तो हम अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार है। ठीक है। बंजारे जी, आप लोग कहीं जाते क्यों नहीं है? मैन पार्ट नहीं जाना है तो कहीं और जगह सतरंगा चले जाइए जिसे कांग्रेस ने विकसित किया था, इसी जगह जाके आप लोग भी चिंतन मंथन करिए। इसमें गलत क्या है? कांग्रेस क्यों नहीं करती? ऐसी परंपरा कांग्रेस में क्यों नहीं है? देखिए तिवारी जी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, हमको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमारे नेता लोग बहुत सुलझे हुए हैं, समझे हुए हैं, और ये प्रशिक्षण जो इस भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, पिकनिक मनाने का एक तरीका है। पिकनिक मनाने मैन पार्ट जैसे टूरिस्ट प्लेस को चुने हैं, और निश्चित तौर से अब जैसे भाई प्रवक्ता जी ने कहा भाजपा के कि आप घोटालों की बात कर लीजिए, क्या हो रहा है
महिला बाल विकास में आप जग जाहिर है, स्वास्थ्य विभाग में क्या हो रहा है जग जाहिर है, बोलने की आवश्यकता नहीं, घोटाले पर घोटाले हो जा रहे हैं। और जो इनका घोषणा पत्र है जो 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, आज ओपी चौधरी के पास अगर कोई बेरोजगार युवक जाता है तो उनमें से कह दिया जाता है कि इनमें से तुम लोग को सिलेक्शन हो जाएगा कि नौकरी निकाल देंगे। तो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, तो ये मदमस्त हाथी की तरह चाल चल रहे हैं। इनको घमंड हो गई है सत्ता की, और ये जनता के हित के लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जनता के दरबार में नहीं जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जो जन दर्शन कार्यक्रम हुआ करता था वो भी बंद पड़े हुए हैं। यहां तक मुख्यमंत्री को फिर से बताना चाहूंगा कि सचिवों को लेटर लिखना पड़ रहा है कि कामकाज सही ढंग से क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। आखिर चल किसका रहा है? दिल्ली में बैठे नेताओं का यहाँ निर्देश प्राप्त होता है, उन्हीं का कामकाज हो रहा है, नीतिगत निर्णय नहीं हो पा रहा है, नीतिगत फैसला नहीं हो पा रहा है, और जनता को तो मिलने का प्रयास नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, अब 2 साल बाद आज तिवारी जी एक बात और कहना चाहूंगा, अभी चले जाइए, आप हर मंत्री के दरवाजे पर लटका हुआ मिलेगा मंत्री जी प्रवास पर है। ये कहां गए हैं भैया? ये अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। कोई क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। क्षेत्र की जनता उसको टेलीफोन कर रहे हैं, टेलीफोन तक नहीं उठा रहे हैं। इंदर साहू जो साजा के विधायक है, उनका ट्रोल होते हुए दिखा है कि कार्यकर्ता को कैसे जवाब दे रहे हैं। कई विधायकों को फोन लगा रहे हैं, उन्होंने उठा नहीं रहे। तो सत्ता का चूर नशे में चूर नजर आ रहे हैं मंत्री और विधायकगण। और शिकायत है क्या? सत्ता के अहंकार तो कांग्रेस पार्टी चोर थी ना भाई। 72 सीटें थी, 75 पार का नारा दे रहे थे। तभी तो प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है 2 साल बाद। निश्चित रूप से हम 14 से आज 54 तक आए हैं, क्योंकि हमने धरातल की राजनीति धरातल पर काम किया। इससे बड़े ही मैं गंभीरतापूर्वक और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार हमारी सरकार कार्य कर रही है। 1.5 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व है, चाहे वो जवानों के लिए हो, चाहे किसानों हो, चाहे महिलाओं के लिए। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो घोषणा किए थे विधानसभा में, उसका क्या हुआ? उसकी भर्ती क्यों नहीं हुई? सरकार क्यों नहीं भर्ती कर रही है? जिस प्रकार से युक्तिकरण करने के नाम पे शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, शराब भट्टी खोले जा रहे हैं, माध्यम से प्रत्येक महीने 1000 रुपए पहुंच रहे हैं। किसानों का धान हम दाना धान खरीद रहे हैं, 2100 में धान खरीद रहे हैं, और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदारी हो रही है। इस बात की आपत्ति हो रही है। स्कूल पे स्कूल अगर कहें तो निश्चित रूप से नए खोल रहे हैं, चरण पादुका का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये उसको भाई किसी भी अच्छी चीज को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई सिखा रहा है, इसमें गलत क्या है? अनिल चौबे जी, चलिए कुछ खामियां हैं हम मान भी लें, उसे ठीक करने की कोशिश तो हो रही है सरकार में, आपका क्या मानना है? देखिए, चिंतन मनन तो होते रहना चाहिए, इस पर किसी को कोई कांग्रेस में नहीं हुआ, यही उसको नुकसान के रूप में झेलना पड़ा। इनके यहाँ कम से कम सीख तो रहे हैं, ठीक करने की कोशिश हो रही है। हाँ, मतलब क्या है कि उससे जो अंदर के ग्रीवेंसेस होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और उसमें से फिर जब बड़े नेता, अगर सक्षम नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो वो उस पर अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं, उसमें दिशा भी मिल जाती है। अब अभी तक जितने सबसे हास्यास्पद बात है कि अभी तक जितने मंथन वो चिंतन शिविर हुए हैं, उनका धरती पे कुछ दिखता नहीं है। सरकार वैसे ही चल रही है, चिंतन मंथन होते रहते हैं, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिख रहा। नीचे दिखना चाहिए। देखिए क्या है, आज का ज़माना जो है, अगर नहीं दिखेगा तो दिक्कत है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो दिखना चाहिए, ये स्थिति होना है। अब परिस्थितियाँ ऐसी हो रही हैं कि इनका चिंतन मनन ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, उसमें कुछ तो निकल के आएगा। अब वो निकल के ज़मीन में कितना होता है, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा के जो पार्षद हैं, वो थोड़ा सत्ता में मदमोश तो दिख रहे हैं। उनकी जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ा सा दिख रही है कि वो जनता से जब जनता से जवाब लेने की जगह जनता को उल्टे जवाब देने लगे हैं। ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसका एंड कहाँ पर होगा, इसका एंड तो बहुत बुरा होता है। अगर यही रुक जाए तो चिंतन मंथन का कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, और जमीन पर चीजें उतरेंगी क्या प्रवीण जी? इस चिंतन मंथन के बाद होगा क्या, क्या बदलाव हमें दिखेगा, जनता को क्या मिलने वाला है? देखिए, लगातार हम कहें तो जहां भी कमियां होगी, सबसे पहले इस कमी को हम स्वीकार कर रहे हैं, और स्वीकार करने के बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि कमी है तो उस कमी को पूरी करने के लिए हम लगातार तत्पर हैं। चाहे वो किसी भी स्तर पर, मंत्री के स्तर पर हो, विधायक के स्तर पर हो, उनके पीए के स्तर पर हो, या सामान्य कार्यकर्ता के स्तर पर हो, निश्चित रूप से प्रत्येक क्षेत्र में हम निश्चित रूप से जनता के हित में काम करते आए थे और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, सुधारने की बात तो कह दी है, अब आप लोग अपना भी तो बताइए, 7 तारीख के क्या होगा, कैसे करेंगे, और केवल इन्हीं पर ध्यान देंगे या अपने पार्टी पर भी ध्यान देंगे? बंजारे जी, आप लोग। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता का
एक सम्मेलन है आम जनता को हम बताना चाहेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में किस प्रकार से रेत माफियाओं का काम हो रहा है। राजधानी के नजदीक आरंग में आप देख लीजिए, गरियाबंद में देख लीजिए, धमतरी में देख लीजिए। और पिछले प्रशिक्षण शिविर का अनुभव है, रमन सिंह को यहाँ तक कहना पड़ गया था जब उनकी सरकार थी तो 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, फिर से हम सत्ता में आ जाएंगे। और यही बात फिर से बोलने वाले हैं, विधायकों को यही बात बोलने वाले हैं कि कमीशन खोरी कम कर दो, भ्रष्टाचार कम कर दो, रेत माफियाओं को संरक्षण देना बंद कर दो। यही सब निर्देश देने वाले हैं और इसी बात को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि ये कोई जनता के हित के कोई प्रशिक्षण नहीं है, ये भ्रष्टाचार को जो लगातार बढ़ते जा रही है, विधायकों का परफॉर्मेंस जो है जनता के। अरे आप लोग भी तो करिए कुछ चिंतन मंथन। हमने चिंतन किया हुआ है, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे लगातार बैठकें चल रही है, हमारे नेताओं को बोलने की आजादी है। माननीय राष्ट्रीय प्रभारी काम नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मजबूरी मानना पड़ रहा है, जो है जानकारी दिए हैं और बोलने की आजादी हमारे में बोले हैं, उस बात को कोई हमें हर्ज नहीं है। 7 तारीख का इंतजार करेंगे और 7 तारीख को होगा क्या, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। एक और चिंतन मंथन चलेगा, दूसरी ओर टारगेट पर सरकार को रखने की तैयारी भी देखने को मिलेगी। तो महासंग्राम का दिन होगा 7 जुलाई। 3 दिन के लिए बीजेपी के सारे लोग मैन पार्ट जा रहे हैं, ठंडी वादियों में रहेंगे तो ठंडे दिमाग से कुछ सोचेंगे तो जनता का कुछ भला होगा, ऐसी उम्मीद करते हुए इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, धन्यवाद। राजेंद्र मंजारी जी ने समय दिया, धन्यवाद। और प्रवीण साहू जी अपनी कीमती समय के साथ हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।